अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स पीस ऑफ स्ट्रिंग के लेक्चर नंबर 3 का आगाज करते हैं। उससे पहले एक नज़र लेक्चर नंबर 2 पे डालते हैं। हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 2 में कि मिस्टर ह्यूबर्ट पर गुमशुदा पर्स उठाने का इल्ज़ाम लगाया जाता है और पुलिस ऑफिसर उसे अपने साथ मेयर के दफ्तर में ले जाता है, जहां पर मेयर उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि तुमने पर्स उठाया है। मिस्टर ह्यूबर्ट उससे पूछता है कि किसने मुझे पर्स उठाते हुए देखा है, तो मेयर उसे बताता है कि मिस्टर मनाना ने तुम्हें पर्स उठाते हुए देखा है। मिस्टर ह्यूबर्ट, जो कि बूढ़ा आदमी था, वो फौरन ही उस बात को समझ जाता है और गुस्से से सुर्ख हो जाता है और बताता है कि इसने, मिस्टर मनाना ने, मुझे ये रस्सी का टुकड़ा उठाते हुए देखा होगा और साथ ही वो अपनी जेब से छोटा सा रस्सी का एक टुकड़ा भी निकाल कर दिखाता है। लेकिन मेयर नफी में सर हिलाता है और उसे बताता है कि तुम मुझे यकीन नहीं दिला सकते कि मिस्टर मनाना जैसा काबिले एहतराम और इज्जतदार शख्स जो है, वो एक रस्सी को गलती से पर्स समझ ले और तुम पर इल्जाम लगा दे। मिस्टर ह्यूबर्ट गुस्से में आ जाता है और एक तरफ मुंह करके थूकता है और अपना एक बाजू ऊपर करता है और इंतहाई इश्तियाल अंगेज लहजे में कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने कोई पर्स नहीं उठाया, मैंने वहां से रस्सी का टुकड़ा ही उठाया था। वो कसम भी उठाता है और कहता है कि ये मुकद्दस सच्चाई है, ये हकीकत है। लेकिन मेयर कहता है कि तुम वो पर्स उठाने के बाद वहीं मौजूद रहे और मट्टी में इर्द गिर्द देखते रहे कि यहां कोई और तो पैसे नहीं गिरे हुए। वो नेक आदमी मिस्टर ह्यूबर्ट गुस्से और खौफ की वजह से बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि कोई आदमी किस तरह ऐसे झूठ बोल सकता है किसी शरीफ आदमी की इज्जत बर्बाद करने के लिए। लेकिन मिस्टर ह्यूबर्ट के एहतजाज का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। मिस्टर मनाना अपनी बात पर कायम रहता है कि पर्स मिस्टर ह्यूबर्ट ने ही उठाया है। 1 घंटा तक वो दोनों एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे। फिर मिस्टर ह्यूबर्ट के कहने पर उसकी तलाशी ली गई, लेकिन उससे कोई भी चीज बरामद ना हुई। आखिरकार मेयर ने उसे जाने दिया, मिस्टर ह्यूबर्ट को जाने दिया और उसे ये तनबीह की, उसे ये वार्निंग दी कि वो सरकारी वकील से मशवरा करेगा। जैसे ही मिस्टर ह्यूबर्ट मेयर के दफ्तर से बाहर निकलता है, लोग उसे घेर लेते हैं और बहुत संजीदा तजस्सुस के साथ उससे सवालात करते हैं। लेकिन कोई भी शख्स उसकी रस्सी की कहानी पर यकीन नहीं करता। लोग उस पर मुस्कुराते रहते हैं। मिस्टर ह्यूबर्ट जाते हुए अपने दोस्तों को बता रहा था, अपनी जेबों को बाहर निकाल कर दिखा रहा था, लेकिन उसके इलाके के लोग और उसके दोस्त कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करते, बल्कि उससे कहते हैं कि तुम बूढ़े बदमाश हो, यहां से चले जाओ। मिस्टर ह्यूबर्ट वेंट टू द विलेज। मिस्टर ह्यूबर्ट गांव चला जाता है। टेलिंग एवरी मैन ही न्यू अबाउट हिज एडवेंचर। हर आदमी जिसे वो जानता था उसे अपनी मुहिम के बारे में बताता है। एडवेंचर, साथ पेश आने वाला वाकया, मुहिम। हर आदमी जिसे वो जानता था उसे अपनी मुहिम के बारे में, अपने साथ पेश आने वाले वाकये के बारे में बताता है। बट ही ओनली मेट विद इनक्रेडिबिलिटी। इनक्रेडिबिलिटी, अदम एतमाद। लेकिन उसे सिर्फ अदम एतमाद मिलता है, बेयकीनी मिलती है। इट ऑल मेड हिम इल। ये तमाम बातें उसे बीमार कर देती हैं। द नेक्स्ट डे इन द आफ्टरनून, अगले दिन दोपहर के वक्त, अ मैन नेम्ड जॉर्ज, एक आदमी जिसका नाम जॉर्ज था, रिटर्न द पॉकेट बुक एंड इट्स कंटेंट्स टू मिस्टर जेम्स। वो पर्स और उसकी अशिया को मिस्टर जेम्स को वापस कर देता है। कंटेंट्स, अशिया। द ऑनर ऑफ द पॉकेट बुक, जो कि पर्स का मालिक था। जॉर्ज क्लेम टू हैव फाउंड द पॉकेट बुक ऑन द रोड टू द विलेज मार्केट। जॉर्ज ने दावा किया कि उसे पर्स जो है वो गांव की मार्केट की सड़क से मिला। बट नॉट नोइंग हाउ टू रीड, लेकिन वो पढ़ना नहीं जानता,
He had given it to his employer, उसने इसे अपने मालक को दे दिया। employer मालक, और अगर employer का R जो है ये काट दें, EMPLOY, ER, R काट के इसकी जगह एक और E लगा दें तो ये मुलाजम बन जाता है। employ उसे मुलाजम कहा जाता है और employer जो है उसे मालिक कहा जाता है। George claimed to have found the pocketbook on the road to the village market. जॉर्ज दावा करता है कि उसे ये पर्स जो है वो गांव की मार्केट की सड़क पर से मिला, बट नॉट नोइंग हाउ टू रीड, लेकिन वो पढ़ना नहीं जानता। ही हैड गिवन इट टू हिज एम्प्लॉयर, वो इसे अपने मालक को दे देता है, उसने इसे अपने मालक को दे दिया। स्प्रेड लाइक फायर इन द नेबरहुड, इर्द गिर्द ये खबर आग की तरह फैल जाती है। मिस्टर ह्यूबर्ट वॉज ऑल्सो इन्फॉर्म्ड, मिस्टर ह्यूबर्ट को भी इतला दी जाती है। ही वॉज इन ट्रम्फ, ये उसकी कामयाबी थी। ट्रम्फ कहते हैं कामयाबी, फतह। वट एवर रीजन्स ही गेव, उसने जो भी वजूहात बताई। पीपल वर नॉट विलिंग टू बिलीव इन हिम, लोग उस पर यकीन करने को तैयार नहीं थे। दोज आर लाइंग एक्सक्यूजेज, वो सब झूठे बहाने हैं। Those are lying excuses, वो सब झूठे बहाने हैं। They said behind his back, उन्होंने उसकी पुश्त पर कहा था कि ये सब झूठे बहाने हैं। Hubert felt this shame and disgrace to his self-esteem and character. ह्यूबर्ट ने इस शर्मिंदगी और रुसवाई को अपनी इज्जत नफ्स और किरदार पर महसूस किया। ह्यूबर्ट ने इस शर्मिंदगी और रुसवाई का अपनी इज्जत नफ्स और किरदार पर बहुत ज्यादा असर लिया। सेल्फ स्टीम, इज्जत नफ्स, डिसग्रेस, रुसवाई। ह्यूबर्ट ने इस शर्मिंदगी और रुसवाई को अपनी इज्जत नफ्स और किरदार पर महसूस किया। He consumed his heart over this, उसने ये बात अपने दिल को लगा ली। Consumed, दिल को लगा लेना, तबाह होना भी होता है। He consumed his heart over this, उसने ये बात अपने दिल को लगा ली। And wasted away before the very eyes of the people, कि वो लोगों की नजरों में गिर गया है। Wasted away, गिर जाना, जाया हो जाना, कि वो लोगों की नजरों में जाया हो गया है, लोगों की नजरों में वो गिर गया है। People started to tell the story of string, लोगों ने रस्सी की कहानी को बताना शुरू किया। To amuse themselves, अपने आप को लुत्फानंदोज करने के लिए, अपना दिल बहलाने के लिए। अम्यूज, लुत्फानंदोज करना, दिल बहलाना। And told it in a manner of soldier, और उसे सिपाही के अंदाज में बताते थे। Who had been on a campaign, जो कि किसी मुहिम पर हो। And told about his battles, और अपनी जंगों के बारे में बता रहा हो। Hubert's mind touch to the depth, गहरा सदमा पहुंचना। ह्यूबर्ट को ज़हनी तौर पर गहरा सदमा पहुंचा। Began to weaken day by day, और वो दिन ब दिन कमजोर होता गया। यानी कि लोग जो थे वो बात को ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश करते रहे, लुत्फानंदोज होने के लिए एक दूसरे को बताते रहे, और इस अंदाज में बताते रहे जैसे कोई सिपाही जो है, फौजी जो है, वो किसी जंगी मुहिम से वापस आया हो और अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा हो। तो ये बात जो है ह्यूबर्ट को जो है दिन ब दिन कमजोर करती गई, और वो इस बात का सदमा जो है वो बर्दाश्त ना कर सका। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, महीने के इख्तिताम तक, he took to his bed, वो अपने बिस्तर से जा लगा। He died in the first week of the following month, वो आने वाले महीने के पहले हफ्ते में वफात पा गया। In the delirium कहते हैं नीम बेहोशी की हालत को। द डेथ स्ट्रगल, अपनी मौत की जदोजहद की नीम बेहोशी की हालत में। अपनी मौत की जदोजहद की नीम बेहोशी की हालत में। He kept claiming his innocence, उसने अपनी मासूमियत का दावा करना जारी रखा। रिट्रेटिंग, बार बार चलाते हुए, बार बार दोहराते हुए। रिट्रेटिंग, बार बार दोहराना। दोबारा देखिएगा। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, महीने के इख्तिताम तक। He took to his bed, वो अपने बिस्तर से जा लगा। He died in the first week of the following month, वो आने वाले महीने के पहले हफ्ते में वफात पा गया। In the delirium of his death struggle, अपनी मौत की जदोजहद की नीम बेहोशी की हालत में।
He kept claiming his innocence, उसने अपनी मासूमियत का दावा करना जारी रखा, रिट्रेटिंग बार बार इसरार करते हुए, बार बार चिल्लाते हुए। पीस ऑफ स्ट्रिंग वो तो एक रस्सी का टुकड़ा था, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग वो तो एक रस्सी का टुकड़ा था। बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर, मुझे मेरी इज्जत की कसम, मुझे मेरे ईमान की कसम, आई डिड नॉट लाई, मैंने झूठ नहीं बोला। एंड ही डाइड, और वो मर गया। इट इज सेड, ये कहा जाता है, दैट अ ग्रेट फ्लड इन इट्स ग्रेट रैथ, रैथ कहते हैं गैज़ो गजब, गुस्सा, कि एक बहुत बड़ा सैलाब अपने तमाम गैज़ो गजब के साथ, कैरीड अवे द पीपल, लोगों को बहा कर ले गया, एंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स, और उनके तमाम साजो सामान को। द ग्रेव ऑफ ह्यूबरट, ह्यूबरट की कब्र जो थी, विद स्टूड द हैवक्स ऑफ द फ्लड, विद स्टूड महफूज रहना, हैवक्स कहते हैं तबाहकारियां, वो सैलाब की तबाहकारियों से महफूज रही। इट इज सेड, ये कहा जाता है, दैट अ ग्रेट फ्लड इन इट्स ग्रेट रैथ, कि एक बहुत बड़ा सैलाब अपने तमाम गैज़ो गजब के साथ, अपने तमाम गुस्से के साथ, कैरीड अवे द पीपल, वो लोगों को बहा कर ले गया, एंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स, और उनके तमाम साजो सामान को। द ग्रेव ऑफ ह्यूबरट, ह्यूबरट की कब्र जो थी, विद स्टूड द हैवक्स ऑफ फ्लड, वो सैलाब की तबाहकारियों से महफूज रही। वॉज इनग्रेव्ड ऑन हिज टॉम स्टोन, उसकी कब्र के कतबे पर, टॉम स्टोन कब्र के ऊपर जो कतबा लगा होता है, इट वॉज इनग्रेव्ड ऑन हिज टॉम स्टोन, उसकी कब्र के कतबे के ऊपर ये कुंदा था, इनग्रेव्ड कुंदा करना। ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, उसकी मौत के कई सालों के बाद, हियर लाइज अ मैन, यहां पर एक ऐसा आदमी दफन है, हु टोल्ड नथिंग बट ट्रूथ, जिसने सच्चाई के सिवा, जिसने सच के सिवा कुछ नहीं कहा। हियर लाइज अ मैन, यहां पर एक ऐसा आदमी दफन है, हु वुड नॉट प्रूव हिज इनोसेंस, जो अपनी मासूमियत को सच साबित ना कर सका, बट द फ्लड प्रूव्ड इट, लेकिन सैलाब ने उसे सच साबित कर दिखाया। मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि बाज ऐसे मजालम, बाज ऐसे जुर्म, बाज ऐसे गुनाह जिनका इंसान जो है वो बदला ना ले सके, तो फितरत जो है वो खुद उनका इंतकाम लेती है। जैसे कि हमने पढ़ा कि वो गरीब आदमी था, वो अपनी मासूमियत को सच साबित ना कर सका, वो लोगों को यकीन ना दिला सका कि मैंने ही पर्स उठाया है, वो लोगों को आखिर तक यही बताता रहा कि मैंने तो रस्सी का टुकड़ा उठाया है, लेकिन लोगों ने उसकी बात पर यकीन ना किया और उसका मजाक उड़ाते रहे, और यही चीज उसकी मौत का सबब बन गई, वो मर गया। उसके बाद फितरत ने इंतकाम लिया, एक बहुत बड़ा सैलाब जो है वो तमाम इलाके के लोगों को और उनके साजो सामान को बहा कर ले गया, लेकिन ह्यूबरट जो कि सच्चा था, ईमानदार था, उसकी कब्र जो है वो सैलाब की तबाहकारियों से बिल्कुल महफूज रही। स्टूडेंट्स, पेयर्स ऑफ वर्ड्स का आगाज करते हैं। पेयर नंबर है 59, इमिनेंट, मशहूर, नुमाया। इलामा इकबाल वाज एन इमिनेंट पोएट, इलामा इकबाल एक मशहूर शायर थे। इमिनेंट, अनकरीब, रूनमा होने वाला, अनकरीब वाकया होने वाला। अ स्टॉर्म इज इमिनेंट, अनकरीब एक तूफान आने वाला है। इन्वेलप, घेरे में लेना, डार्कनेस इन्वेलप्ड अस, अंधेरे ने हमें घेरे में ले लिया। इन्वेलप, डाक का लफाफा। प्लीज पुट दिस लेटर इन द इन्वेलप, मेहरबानी करके इस खत को लफाफे में डाल दें। फेयर, मेला, आई वेंट टू सी आ विलेज फेयर, मैं गांव का एक मेला देखने गया। फेयर, किराया, आई पेड द बस फेयर, मैंने बस का किराया अदा कर दिया। फेन, खुशी के साथ, आई वुड फेन हेल्प यू, मैं खुशी से तुम्हारी मदद करूंगा। फेन, बहाना करना, ही फेन मैडनेस, उसने पागलपन का बहाना किया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।